बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरतन अंबेडकर के औरैया आगमन पर फूल मालाएं पहनाकर हुआ भव्य स्वागत। आजादी के 75 साल के बाद भी दलित ओबीसी समाज को नहीं मिल रहे अधिकार। नौजवान बहुत जनों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऊर्जावान बनो, न कि किसी की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो। राजरतन अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा पुष्यमयी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चाहे मेहनत करो, मजदूरी करो, पर अपने से बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ। अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तभी अपने बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के काबिल बनेगा। अपने वोटों की कीमत को समझो। बहुजनों को जो वोट डालने का अधिकार मिला है, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तब जाकर आपको वोट डालने का अधिकार मिला है। केंद्र सरकार संविधान के साथ साथ वोट और आपके अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार कभी बहुजनों की हितैषी नहीं हो सकती है। मेरा नाम हर्षवर्धन शाक्य है जी, और मैं वैसे तो मूलतः औरैया का ही निवासी हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में वहाँ पे जॉब करता हूँ और वहाँ से एज संचालक के रूप में मैं आया था। जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रोग्राम के दो उद्देश्य थे। जैसा कि मनवादी व्यवस्था जो चल रही है देश में जी, उसमें जो बहुजन समाज है उसको मित्रता के रूप में एक करने की कोशिश की गई, और साथ में जो है जो मूलतः जो हमारा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नया संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम संविधान बचाओ महाअभियान के तहत आयोजन किया गया इसका। तो इसमें जो भी लोग हैं, जैसे देखा जाता है लोगों को शिकायत रहती है ये कि जैसे कुछ लोग बुद्ध को मानते हैं, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, कुछ लोग दोनों लोगों को मानते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ लोग जैसे बुद्ध को मानते हैं, तो बुद्ध को मानने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर को या तो मंच पे स्थान नहीं देते या उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते, या तो वो मनुवादी हैं। ऐसा आपका मानना है या नहीं? देखिए, जो मनुवाद का जहर जी, वो 5000 सालों से हमारे खून में चला गया जी, तो इसलिए वहाँ भी जैसे जाति पाति प्रथा की जो व्यवस्था की गई थी पहले, आज भी वही लोग जो आप बात कर रहे हैं कि बुद्ध को जो मानते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते, जबकि बाबा साहब को तो ने खुद बुद्ध को माना था, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज को जागरूक किया था। लेकिन कुछ जो विचारधाराएँ बीच में बटी हुई हैं, ये तो वही बात होगी जैसे मनुवाद पहले था वैसे अब बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद है। आपको क्या लगता है? तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा दो भागों में बांटी जा रही है, ये ऐसा नहीं लगता कि समाज को बांटने का काम हो रहा है? समाज को बांटने का काम हो रहा है, बिल्कुल। अभी भी मनुवादी लोग हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि इसमें भी दो धाराएं बना दी जाएं ताकि ये लोग एक ना हो सकें, जो मूल निवासी यहाँ के हैं और जो बहुजन हैं उनको एक ना होने दिया जाए। अभी आपको तुरंत तत्काल 2 दिन पहले की घटना है, छिबरा मोड़ में जो कन्नौज में वहाँ पे बुद्ध मूर्ति स्थापित करी गई थी, जहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने ही, प्रशासन ने अनुमति दी कि आप बुद्ध मूर्ति वहाँ रख सकते हो, और उन्होंने ही फिर जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का वहाँ पे कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ पे विवाद पैदा हुआ। तो ये लोग दोनों तरफ से बांटने का काम करते हैं। ये समझदारी मूल निवासियों की दिखानी पड़ेगी। बुद्ध हों, सम्राट अशोक हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे कांशीराम के विचार हों, उनको समझना एक नज़र से देखना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सत्ताधारी लोग जो आप लोगों का वोट ले रहे हैं, या आप लोगों के जो वर्तमान सरकार में मंत्री बैठे हैं, नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, इनके तरफ से छिबरा मऊ में जो घटना घटी हुई है, तथागत बुद्ध की जो फोटो हटाई गई है, उसमें इनके कुछ वक्तव्य आए या नहीं आए, या मौन धारण बने हुए हैं? देखिए, वो वक्तव्य सामने देते ही नहीं, वो पीठ पीछे बात करते हैं। और मैंने पहले ही से बताया, जो अंग्रेजी शासन जो था वो इससे कहीं अच्छा शासन था, उसमें न्याय मिलता था लोगों को। इसमें ना न्याय मिलता है, इसमें दोनों तरफ से सिर्फ अंग्रेजों से उन्होंने एक ही चीज़ सीखी है कि फूट डालो और राज करो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे केशव प्रसाद मौर्य वगैरह जो हैं, जो अपने आप को बौद्ध वंशज कहते हैं, इनके तरफ से छिबरा मऊ जैसी ऐसी निंदनीय घटना पे
उनके कुछ विचार, कुछ उनके वक्तव्य आए या नहीं आए? नहीं आए। तो ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? कि समाज के जो ठेकेदार बनते हैं वो ठेकेदार बनना बंद करें, या विचारधारा पे चलते हैं तो एक विचारधारा पे रहें, या फिर तथागत बुद्ध की जो बहुजन विचारधारा उसके साथ रहें। अलग अलग मंचों पे अलग अलग बात करने वाले ये तो वही नेता नगरी होगी, ना कि आपको 2022 में बौद्ध और अम्बेडकर को मानने वाले लोग किसको वोट करेंगे? ये आज जो आपका प्रश्न है किसको वोट करेंगे, वो इसीलिए हम ये अभी से जहाँ गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके ये विचारधारा बता रहे हैं कि हम मूल निवासी कम से कम अपने संविधान को बचाना चाह रहे हैं, या अपनों को सुरक्षित महसूस करके एक करना चाह रहे हैं, घरों में बलात्कारों से और जो लड़ाई झगड़े जो होते रहते हैं इससे बचना चाहते हैं, तो सब संगठित होकर एक जगह वोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दिया और उन नेताओं को भी चेताया आपने कि अगर यदि आप नहीं संभले तो 2022 में आपको संभालने का काम किया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।